वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः। मुझे तो पूरे विश्व में भ्रमण करने का अवसर मिलता है तो भारत भारत है। क्या देश है अपना। 365 दिन, 700 उत्सव, कोई एंड ही नहीं है। एक पूरा नहीं होता है दूसरा शुरू हो जाता है। जीवन ही उत्सव है, जीवन ही महोत्सव है, हर दिन उत्सव है। और गणेश चतुर्थी का दिवस सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी शुरुआत हो, गणेश जी वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्भुत व्यक्तित्व, अद्भुत बुद्धि और सिद्धि के दाता। इसलिए अपनी संस्कृति को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। ये कहीं ऊपर ऊपर से नहीं आई है, ये भीतर से आई है, समाधि से उतरी है। गणेश विसर्जन की परंपरा को बाल गंगाधर तिलक जी ने जो दिव्यता प्रदान की, जो लोगों को जोड़ने के लिए एक माला पिरोई, एक मंत्र ढूंढा, इसने केवल पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश को उन्होंने अपने साथ खड़ा कर लिया, जोड़ लिया। और आज इस दिव्य परंपरा का स्वरूप हम सबके सामने है। केवल भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जहाँ भी जाइए गणपति भगवान महोत्सव को लोग मनाते हैं। लेकिन जिस परंपरा से पर्यावरण बिगड़ता हो उस परंपरा पर अब ध्यान देने की ज़रूरत है। गणेश विसर्जन तो शुरू किया हमने, लेकिन अब हमें थोड़ा इन परंपराओं को बदलना होगा, इनके तरीकों को बदलना होगा। इसलिए गणेश जी का विसर्जन तो करें, लेकिन एक नए सृजन के साथ। ये विसर्जन की यात्रा सर्जन की यात्रा बने। शास्त्रों में तो ये मर्यादा है कि गणेश जी की जो मूर्ति बनाएं वो मात्र एक अंगूठे के बराबर होनी चाहिए, जिसे यज्ञ पूजा और उत्सवों हेतु बनाने का विधान हमारे शास्त्रों में है। बाकी जो प्लास्टर पेरिस, सिंथेटिक, ये सब फालतू जितने पदार्थ हैं उनसे जो हम ये काम करते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, वो कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि उससे कितना फल मिलेगा। शास्त्रीय विधान तो गणेश जी की प्रतिमा को गोबर से बनाकर ही और फिर उसके पूजन के पश्चात उसको विसर्जन करने का है। यह है परंपरा। इसलिए प्लास्टिक, प्लास्टर, ये सब को हमें त्याग देना चाहिए। इस गणेश विसर्जन के अवसर पर एक नया सर्जन चुने। दूसरी बात, गोबर के गणेश, इसकी परंपरा शुरू करें। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से इतने बड़े बड़े गणेश जब बन जाते हैं उस प्लास्टिक और पॉलीथीन से और उसके पेरिस ऑफ प्लास्टर से, फिर वो जाकर नदियों को प्रदूषित करते हैं। गणेश जी तो प्रदूषण को नष्ट करने वाले हैं और हमने उन्हीं को प्रदूषण का जरिया चुन लिया। सोचो तो सही, बहुत सोचने वाली बात है। इतनी दुर्गति देखने को मिलती है। जिनकी हमने पूजा की, किसी का सिर कटा है, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर फटा है, क्या ये क्या कर रहे हैं हम लोग। बंद करें ये सब बातों को। मुझे नहीं लगता कि ये स्वस्थ परंपरा है। आज हम उत्साहित तो हो जाते हैं, उमंग से भर जाते हैं, डीजे भी बजा लेते हैं। भैया डीजे बजाने के लिए नहीं था, खुद को बजाने के लिए था। खुद बजें, खुद को बजाएं, खुद को बचाएं। परंपराओं को बचाने की बात है। इन परंपराओं को आगे लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा गणेश विसर्जन सार्थक होगा, सफल होगा और प्रेरक होगा। हमने क्षिप्रा एक्शन परिवार की उज्जैन में स्थापना की कुंभ के मेले पे। उसके बाद खूब वृक्षारोपण हुआ। एक हमारी रूपांतरण संस्था है प्यारी सी, साथ मिला लिया, साथ जुड़ गए सब लोग। और अब पता है, जैसे ही कुंभ समाप्त हुआ तुरंत उसके बाद गणेश चतुर्थी पर 50,000 मिट्टी के गणेश बने। और इस साल भी 1 लाख से ज़्यादा मिट्टी के गणेश बन रहे हैं। बात मिट्टी के गणेश की नहीं है, बात मिट्टी से जुड़ने की है। मिट्टी को प्रदूषित नहीं करना है, समझे बाबा। इसलिए अपने को गोबर के गणेश बना दें। हम लोग गोबर गणेश ले आओ। गोबर गणेश नहीं थे, हम गोबर गणेश हो गए। गोबर के गणेश थे। गोबर के गणेश इसलिए थे ताकि वो पूजा के बाद जब विसर्जन हो उसी जल में ही घुल जाए और जल में वो गोबर किनारों पर ऊर्जा प्रदान करे, प्रखरता प्रदान करे,
पौष्टिकता प्रदान करे। ये था महत्व इसका। मिट्टी के गणेश बनाओ, गोबर के गणेश बनाओ और खुद भी पर्यावरण को समर्पित हो जाओ। और फिर जब पूजा हो जाए तो पता है क्या करो, वहीं पर ही गड्ढा खोदो अपने आसपास, कहीं दूर मत ले जाओ उनको, गणेश जी को अपने पास रखो और वहीं पर गड्ढा खोद के उनको वहीं बस धरती में विसर्जित कर दो उनको। एक नया सर्जन होगा, प्रकृति पुष्ट होगी, परंपरा चुस्त होगी और हम लोग स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आइए हम लोग इनोवेटिव बने, एक से एक नया रूप बनाएं। और जब ये परंपरा प्रारंभ हुई थी ना, तो गोबर और मिट्टी के गणेश से हुई थी भैया। आज फिर शुरू करें अपनी पूजा, अपना हवन, अपना यज्ञ, अपना सब कुछ 16 संस्कारों में इसी से शुरुआत करो। और फिर अपने तालाबों में, जलाशयों में, सरोवरों में, जो हमारे यहाँ परंपरा थी, हम इन मूर्ति को जल में, नदी में, मिट्टी में या तो वहाँ प्रवाहित करें या फिर माँ को सौंप दें, माटी को सौंप दें। माटी से आए और माटी में समर्पित, और गोबर के ये तत्व जब माटी में मिलेंगे, माटी के तत्व जब माटी से मिलेंगे, गोबर के तत्व जब नदी से मिलेंगे, किनारों से मिलेंगे, उस तलहटी से मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को शुद्ध कर देंगे। फिर वो जहाँ जहाँ जल रुकता जाएगा वो धरती भी उपजाऊ बनती जाएगी। इसलिए पौराणिक परंपराओं को समझें, अपनाएं, जिएं, जागें और जिएं, और इससे गौ माता का भी संरक्षण होगा, हमारी परंपराएं भी बचेंगी और पर्यावरण भी बचेगा। आइए प्रभु कृपा से इसको केवल प्रतीक रूप में नहीं, सच में प्रेरणा के रूप में लें और इसको अपनाएं। जय हो गणेश जी। बुद्धि दो सबको प्रभु, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है प्रभु, इस बार तो बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना काल में सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, लेकिन साथ साथ सबकी बुद्धि भी स्वस्थ हो। जय गंगे, जय गणेश, जय देवता, जय हो, जय हो।